हमने तो प्लांट किंगडम स्टार्ट कर लिया था और उसमें से एल्गी भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। आप हमेशा की तरह आपको मैं ये रोड मैप दिखा देता हूँ। ये है आपका चैप्टर का रोड मैप और ये पूरा प्लांट किंगडम यही है। आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? बस इतना पढ़ लो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हो गया प्लांट किंगडम खत्म। अच्छा, तो एल्गी में हमने क्या पढ़ा? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी। आपने नोट्स बनाया, आपने सीख लिया। आप वो अभी अगर वहां से क्वेश्चन हो तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आप ये कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने पहले वाला नोट्स पे सारा कुछ नहीं सीखा अभी तक, तो ये वीडियो यहाँ तक ही बंद कर दीजिए। पहले वो सारा कुछ सीख लीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में दो ही चीजें पढ़ना है, लिवरवुड्स एंड मोजेस, ठीक है? तो पहले पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में दो चीजें पढ़ना है, क्या क्या? लिवरवुड्स एंड मोजेस। क्या पढ़ना है? लिवरवुड्स एंड मोजेस। एंड वो लोग कहाँ पर रहते हैं? ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं। ह्यूमिड, मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया। मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया। कहाँ पर रहते हैं? मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया में रहते हैं। कहाँ पर? देन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन यानी वो लोग दो जगहों में रह सकते हैं, पानी में भी और सॉइल में भी, मिट्टी में भी। तो इसलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है? अब वो लोग जनरली तो मिट्टी में रहते हैं, लेकिन उनको पानी चाहिए फॉर देयर रिप्रोडक्शन, अपना बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है? फॉर देयर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग ये एम्फीबियन यानी दो जगहों में रहते हैं, ठीक है? आप लिखिए पहला क्या? एक लिव इन सॉइल, लिव इन सॉइल, ठीक है? लिव इन सॉइल एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइट्स को। अच्छी तरह ये देखिए, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, ठीक है? दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। दे यानी ब्रायोफाइट्स, दे यानी ब्रायोफाइट्स, BRYO। and lichen also does plant succession. Lichen also does plant bryophytes plus lichen. Bryophytes and lichen. Bryophytes and lichen. Lichen also plays important role in plant succession. अब plant succession क्या है? Plant succession यानी किसी एक जगह में जहां पर कोई भी प्लांट नहीं है, तो वहां से तो अगर अच्छा आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, आप बहुत साल पहले, हजारों साल से पहले वहां पर ऐसे फॉरेस्ट तो नहीं था, सिर्फ मिट्टी थे। तो वहां पर वो जो फॉरेस्ट बना वो कैसे बना? वो पूरा एक प्रोसेस है। पहले ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स बनना, वहां पर उगना शुरू होते हैं। वो लोग वो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। देन धीरे धीरे वहां पर हायर प्लांट्स उगना स्टार्ट होते हैं। देन धीरे धीरे जाके एक बड़ा फॉरेस्ट बनता है। तो उस पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लांट सक्सेशन। अब ये प्लांट सक्सेशन इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेस दैट इज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल, प्लांट सक्सेशन हैव इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। क्या? इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सक्सेशन करने में कौन हेल्प करता है? तो आपको याद रखना है, नॉट ओनली ब्रायोफाइट्स, ऑल्सो लाइकेन।
नॉट ओनली लाइकेन ऑल्सो ब्रायोफाइट, दोनों आपको याद रखना है। और प्लांट सक्सेशन तो पता चल गया आपको क्या चीज है, ठीक है। देन क्या है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। आप शायद आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था कि एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एल्गी से स्टार्ट होके एंजियोस्पर्म तक धीरे धीरे क्या होता गया, प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर या बाकी हैबिटेट जितने भी चीजें हैं सारे चीज क्या हुआ, धीरे धीरे एडवांस होते गए, धीरे धीरे क्या होते गए, एडवांस होते गए। तो इसलिए एल्गी से ब्रायोफाइट मोर डिफरेंशिएटेड, यानी डिफरेंशिएटेड यानी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे बने अलग अलग तरह की, अलग अलग फॉर परफॉर्मिंग अलग अलग फंक्शन, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग अलग अलग, कैसा इंग्लिश है, अच्छा। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अब अगर ये बात आप याद रखें कि एल्गी से एंजियोस्पर्म तक प्लांट्स धीरे धीरे एडवांस होते गए, तो आप ये बात इजीली याद रह जाएगा कि एल्गी से ब्रायोफाइट्स का बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड देन टेरिडोफाइट्स देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, एक से बढ़कर एक है। सबसे एडवांस कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। देन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। क्या, they are thallus-like, prostate and erect. Thallus-like, prostate and erect. Plant body is thallus-like. Plant body is क्या, thallus-like. THALLLUS. Thallus-like. They are thallus-like, prostate and erect. They attached with substratum by rhizoids. अब rhizoids क्या है और substratum क्या है? substratum यानी किसी चीजें जहाँ पर वो लोग उगते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉक भी हो सकते हैं, पत्थर, या फिर सॉयल, या फिर वुड, जहाँ पर उगते हैं वो क्या है, सबस्ट्रेटम। और राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट्स एग्जैक्टली बट रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्या, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं। क्वेश्चन होगा आपको, वैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर, ठीक है, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर, ऐसे बीच में से राइजोइड्स दे देगी और को 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा याद रखना है कि राइजोइड्स क्या है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। क्या, यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में क्या रहते हैं, राइजोइड्स यानी ट्रू रूट्स नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते, ट्रू रूट्स नहीं रहते हैं, ठीक है, एंड ट्रू स्टेम भी नहीं रहते हैं, ट्रू लीव्स भी नहीं रहते हैं, ठीक है। क्या, ट्रू रूट्स भी नहीं रहते हैं, ट्रू स्टेम भी नहीं रहते हैं, ट्रू रूट। अब ट्रू रूट्स यानी जैसे रूट्स होता है प्लांट्स का, आपने तो देखा ही होगा प्लांट्स का रूट्स, अगर नहीं देखा तो एक प्लांट उठा के देख देना, छोटा सा एक प्लांट रूट्स कैसे रहता है। अब रूट्स का भी बहुत टाइप्स है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। अच्छा, तो ऐसा कोई ट्रू रूट्स नहीं रहता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। ट्रू स्टेम भी नहीं रहता है। स्टेम यानी अगर स्टेम यानी ऐसे, अगर आप मान लो ये एक प्लांट है, ये सारा क्या है, लीव्स, और ये क्या है, ये है स्टेम, ये भी स्टेम है, क्या है, स्टेम है, ठीक है। और ऐसे कोई ट्रू स्टेम नहीं रहते हैं और ट्रू लीव्स भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या, दे possesses root like, stem like and
लिव लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रायोफाइट शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट कैसा लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी वो लोग लाइफ साइकिल में, उनका लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेट भी आता है जहाँ पर वो लोग हैप्लॉइड रहते हैं, और ऐसा स्टेट भी आता है जहाँ पर वो लोग डिप्लॉइड रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हम देखेंगे पूरा। एक क्या रहता है? स्पोरोफाइट। क्या रहता है? एक स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट रहता है ये क्या रहता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी ट्वाइसन। ये क्या रहता है? डिप्लॉयड। ठीक है, स्पोरोफाइट जो रहता है वो क्या रहता है? डिप्लॉयड। DIPLOID। ठीक है, डिप्लॉयड रहता है। अब ये स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस। स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस होता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है। क्या? मियोसिस होता है। और क्या फॉर्म होते हैं? स्पोर्स। क्या फॉर्म होते हैं? स्पोर्स। अब स्पोर्स हैप्लॉइड रहते हैं, वो तो आपको पता है। स्पोर्स कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड। स्पोर्स हैप्लॉइड रहते हैं। क्या? हैप्लॉइड। ठीक है, स्पोर्स रहते हैं हैप्लॉइड। अब ये जो स्पोर फॉर्म हुआ, ये फॉर्म आगे जाके क्या होता है? जर्मिनेट। क्या होता है? स्पोर जर्मिनेट होता है। क्या? जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद क्या फॉर्म करता है? गेमेटोफाइट। क्या? गेमेटोफाइट। अब ये जो गेमेटोफाइट है ये कैसा होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? आप खुद ही बताइए क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? पहले क्या हुआ? स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट कैसे था? डिप्लॉइड। मीन्स उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट था, जो डिप्लॉइड था, वो आगे उसमें क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस होके क्या बना है? स्पोर्स। जो स्पोर्स बने वो क्या? हैप्लॉइड। अब वो जो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट हुआ, उसमें और कुछ हुआ क्या? नहीं। फिर और कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्या हुआ है? जर्मिनेशन हुआ है बस। तो जर्मिनेट होके वो क्या बना उसने? गेमेटोफाइट। क्या बनाया? गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड। वो फॉर्म करता है गेमेटोफाइट। क्या फॉर्म करता है? गेमेटोफाइट, जो क्या है? मेन प्लांट बॉडी। गेमेटोफाइट जो है वो क्या है? मेन प्लांट बॉडी। और ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है ये? हैप्लॉइड। यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, हैप्लॉइड तो और लिखने की जरूरत नहीं है, एन यानी हैप्लॉइड। ठीक है, और ये जो गेमेटोफाइट है ये क्या है? मेन प्लांट बॉडी। क्या? मेन प्लांट बॉडी। सबसे पहले क्या था? स्पोरोफाइट। जो डिप्लॉयड था उसमें मियोसिस हुआ और स्पोर्स फॉर्म हुए। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। देन स्पोर जर्मिनेट हुआ, देन स्पोर आगे जाके गेमेटोफाइट फॉर्म किया। गेमेटोफाइट भी क्या? हैप्लॉइड। और ये जो गेमेटोफाइट है ये क्या है? मेन प्लांट बॉडी। अब ये जो गेमेटोफाइट है ये 2 तरीके के होते हैं। एक है आर्किगोनियम एंड एक है एंथ्रीडियम। एक क्या है? आर्किगोनियम। एक है आर्किगोनियम एंड एक है एंथ्रीडियम। ARCHI, आर्किगोनियम। एक है आर्किगोनियम, एक है एंथ्रीडियम। AN। क्या? एक है आर्किगोनियम, एक है एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम क्या फॉर्म करते हैं? एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनियम क्या फॉर्म करते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। एंड एंथ्रीडियम क्या फॉर्म करते हैं? एग। आर्किगोनियम फॉर्म करता है
एंथ्रोजोइड्स। क्या? जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। आर्किगोनियम क्या फॉर्म करता है? आर्किगोनियम एंथ्रोजोइड, ANTHROZOIDS। क्या? एंथ्रोजोइड्स। और एंथ्रीडियम क्या फॉर्म करता है? एग। एंथ्रीडियम क्या फॉर्म करता है? एग। एग भी क्या होता है? हैप्लॉइड। अब ये दोनों एंथ्रोजोइड्स एंड एग, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनते हैं? ज़ाइगोट। दोनों फ्यूज होके क्या फॉर्मेशन करते हैं? ज़ाइगोट। क्या? ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट क्या होता है? ये N और N दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होंगे? क्या? ट्वाइस एन मीन्स डिप्लॉयड। क्या? डिप्लॉयड। ट्वाइस एन डिप्लॉयड फॉर्म होंगे। ठीक है। देन ये ज़ाइगोट में क्या होगा? ये जो ज़ाइगोट फॉर्म हुआ इसमें क्या होगा? ज़ाइगोट में माइटोसिस, और माइटोसिस होके स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे। क्या? माइटोसिस होके स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे। ठीक है। और ये जो लाइफ साइकिल है पूरा, ये देखिए आप लोग, स्पोरोफाइट जो क्या होता है? डिप्लॉयड। और ये गेमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉयड। दैट मीन्स ये पूरा लाइफ साइकिल में वो लोग हैप्लॉयड स्टेट भी शो करते हैं एंड डिप्लॉयड स्टेट भी शो करते हैं। इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या कहा जाता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप लोग इसको कॉपी में पूरा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पूरा ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है। क्या? ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है, इट इज नॉट फ्री लिविंग। यानी वो फ्री लिविंग यानी मतलब अगर एक छोटा एक बच्चा को अगर मैं यहाँ पर कहीं पे जाके छोड़ देता हूँ, क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। छोटा यानी बिल्कुल छोटा, जो हम गोद में लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, नहीं जी पाएगा। उसका सपोर्ट मतलब उसको बड़े लोग सपोर्ट देना पड़ता है, उसको खाना प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको रहने की जगह देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स वो फ्री लिविंग नहीं है। अगर छोटा बड़ा बच्चा है तो क्या करेगा? वो खुद जाके कहीं पे रह लेगा, कहीं से कि खाना खा लेगा। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या है? फ्री लिविंग है। मतलब ऐसा कंप्लीट लोग तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए यही काफ़ी है कि वो फ्री लिविंग है, और छोटा जो बच्चा है वो फ्री लिविंग नहीं है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है किसी और का। ठीक है, तो ऐसा ही जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। कहाँ पर? गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर नरिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। जो मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट इज, जो हमने दिखाया था कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर क्या? नरिशमेंट। क्वेश्चन बनती है यहाँ से, इसे पूरा लिखिए और सब कुछ ही लिखना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं यहाँ पर एक डॉट भी दे दूँ उसको भी नहीं छोड़ना है, वो मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप कुछ भी ना छोड़ें। डॉट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। आप यूजेस क्या है ब्रायोफाइट्स का? अब जनरली ब्रायोफाइट्स का उतना यूजेस नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड दे आर यूज्ड एज फूड फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। वो फूड के लिए यूज होते हैं फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, ये मॉस जिसका नाम है स्फेग्नम, ये एक ब्रायोफाइट है। ये क्या है? एक ब्रायोफाइट, BRYO। ये एक मॉस है जिसका नाम क्या है? स्फेग्नम। क्वेश्चन बनती है स्फेग्नम के ऊपर, अच्छी तरह देखिए।
वो क्या करती है, प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। अब ये जो स्फेगनम है वो पिट प्रोवाइड करती है जिनको लोग क्या करते हैं, फ्यूल के लिए जलाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। देन पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अब लिविंग मटेरियल कभी कभी आजकल तो लोग क्या करते हैं, हम ऑनलाइन भी प्लांट की जो पौधे हैं वो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे घर में आता है, ठीक है। अब क्या होता है, दूर दूर प्लांट्स को, ताकि वो पूरा ताज़ा रहे, ठीक है, तो उसको पैक किया जाता है ऐसे मटेरियल से जो वाटर होल्ड कर सकता है। तो क्या करते हैं हम, ये जो स्फेगनम है इसको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। इसलिए स्फेगनम को हम यूज करते हैं फॉर पैकिंग मटेरियल, ताकि वो मॉइस्ट रहे वो एरिया और ड्राई ना हो, ठीक है। देन डिकम्पोज रॉक। अब पहले ही हमने बताया कि दे आर क्या, यहाँ पर देखिए, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। क्या, यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। अब प्लांट सक्सेशन होने के लिए कहाँ पर पहले तो रॉक रहता है, तो रॉक को डिकम्पोज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रॉक को, पत्थरों को डिकम्पोज करके सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ताकि उसके बाद उसमें क्या होता है, अदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो दे डिकम्पोज रॉक, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। देखिए, they form dense mats on the soil. They form dense mats. dense यानी पूरा मैट, तो जो आप घर में यूज करते हैं उसकी तरह पूरा एक मैट, डेंस मैट फॉर्मेशन करता है। और ये मैट क्या करती है, ये मैट का खासियत है, क्या करती है, वो सॉइल इरोशन को, सॉइल इरोशन यानी अगर किसी एक जगह से पानी जाती है या फिर पानी गिरती है तो वहां से क्या होता है, सॉइल धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगती है, तो इसको क्या कहा जाता है, सॉइल इरोशन, ठीक है। तो ये सॉइल इरोशन को बंद करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल एंड दीज मैट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोशन। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, Which of the following is responsible for peat formation? Which of the following is responsible for peat formation? अभी आपने पढ़ा कौन, स्फेगनम। क्या, स्फेगनम जो क्या है, एक मॉस है, जो ब्रायोफाइट है।